नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि 10 महाविद्याओं में सभी विद्याओं का अपना स्वरूप है, उनकी कथाएँ हैं और उनकी साधना है। तो आज का यह वीडियो माँ महाकाली यानी प्रथम महाविद्या पर आधारित है। उनकी कथा क्या है? उनकी साधना का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उपलब्ध करवा दिया है। वहाँ से आप इनकी साधना भी खरीद सकते हैं और निश्चित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विद्याएँ कभी जाती नहीं हैं, सिद्धियाँ चली जाती हैं। तो इसलिए विद्या की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो माता महाविद्या महाकाली की कथा इस प्रकार से शुरू होती है। जब आदि शक्ति माँ पराशक्ति का उग्र प्राकट्य हुआ था। यह कहानी उस समय की है जब सृष्टि में अधर्म, अहंकार और असुर प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ चुकी थी। देवता बार बार पराजित हो रहे थे और पृथ्वी भय से कांप रही थी। सबसे भयानक असुर था रक्तबीज। उसका वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। देवताओं ने मां पराशक्ति दुर्गा की शरण ली। मां दुर्गा ने रक्त बीज से युद्ध किया, किंतु समस्या यह थी कि जैसे जैसे रक्त गिरता वैसे वैसे असुर बढ़ते जाते। तभी माता ने ऐसा स्वरूप धारण किया जो कि अपने आप में अभी तक के सभी स्वरूपों में सबसे ज्यादा प्रचंड था। क्योंकि समस्या जैसी होती है, रूप भी उसी अनुसार माता धारण करती हैं। उन्होंने अपने स्वरूप से, अपने ललाट से एक प्रचंड शक्ति को प्रकट किया, जिसके कृष्ण वर्णा थे, यानी जिनका रंग पूरी तरह काजल के समान काला था। खुले केश थे, यानी उनके बाल पूरे बिखरे हुए थे। भयानक नेत्र थे। जिह्वा, यानी जिनकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई थी। हाथों में खड्ग और कपाल धारण किए हुए थी। यह देवी और कोई नहीं, माता काली थी। काला स्वरूप होने के कारण ही इनको काली कहा गया। जब सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड काला हो जाता है। इसलिए यह काली कहलाई, क्योंकि यह महास्वरूप में थी और अपने काल स्वरूप को या समय चक्र के पार की स्थिति को दिखाने के लिए महाकाली कहलाई। माता महाकाली ने रक्त बीज के ऊपर प्रहार किया। रक्त बीज का रक्त निकला और वह उसका रक्त पीती चली गई, ताकि एक भी बूंद भूमि पर ना गिरे। धीरे धीरे रक्त से विहीन होकर रक्त बीज का अंत हो गया। कहते हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रक्त को पिया था, रक्त बीज नामक के असुर का। तो यह कथा भी लोगों को नहीं मालूम होगी कि आखिर देवी माँ को रक्त की जो आहुति दी जाती रही है, वर्षों से दी गई है, पुरानी परंपराओं में भी दी जाती थी, तो वो आखिर दी क्यों जाती थी? असल में सात्विक तरीके में तो अपने जितने भी पाप हैं, दोष हैं, इन चीज़ों की बलि देनी चाहिए। लेकिन राजसी और तामसी तरीकों में रक्त की बलि भी दी जाती थी। तो रक्त देने का उद्देश्य क्या था? असल में जितना भी रक्त माता पीती हैं, उसको वह शुद्ध करके दूसरे रूप में निकाल देती थी। युद्ध जब माता कर रही थीं, उस वक्त जिन्होंने जितना भी रक्त पिया, उस रक्त को पीने के बाद उनके शरीर के अंदर वह चला गया। यानी एक प्रकार से रक्त बीज अरबों खरबों की संख्या में माता के अंदर विद्यमान हो गया और उन्हीं में समा गया। लेकिन जब माता युद्ध कर रही थी, तो उनके शरीर से पसीने की जो बूंदें निकली, उनसे करोड़ों योगिनियों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं में कई तरह की योगिनी शक्तियां ऐसी भी थीं जो उस रक्त का शरीर में अवशोषण से बनी थीं। यानी कि वह भी रक्त की प्यास लेकर पैदा हुई। तो ऐसी बहुत सारी योगिनी शक्तियां हैं जो रक्त की प्यास प्राप्त करना चाहती हैं। याद रखें, माता रक्त स्वीकार नहीं करती, उसे बाहर निकालती हैं, लेकिन उनकी योगिनी शक्तियां रक्त को प्राप्त करती हैं और उनको रक्त दिया भी जाता रहा है और उन्हीं के नाम से दिया जाता है। इसीलिए यह लोग समझ नहीं पाते हैं कि रक्त आखिर दिया किसे जा रहा है।
असल में वो समझते हैं माता को दिया जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। वह सदैव रक्त या ऐसी जो भी बलि शक्ति होती हैं, वह सब योगिनियों को ही दी जाती है। तो उसी में कई तरह की पिशाचिनी शक्तियाँ, विभिन्न प्रकार की योगिनी शक्तियाँ जो रक्त की प्यास वाली थी, इसीलिए रक्त की बलि देने का प्रावधान हमारे यहाँ चलने लगा। कहते हैं उस वक़्त असुर वध के बाद भी माँ काली का उग्र तांडव शांत नहीं हुआ। कारण क्योंकि जैसी ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे, वैसे ही बन जाएँगे। रक्त बीज की नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर आ चुकी थी। इसीलिए उस वक़्त उन्होंने क्रोध में सृष्टि को भस्म करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उनसे देवता भयभीत हो गए। तब वह समय आया जब केवल उनको शांत करने का कार्य भगवान शिव ही कर सकते थे। क्योंकि सभी जानते भी हैं कि माता काली यानी माँ पार्वती जो हैं वो अर्धांगिनी भी हैं भगवान शिव की। तो भगवान शिव शव का रूप धारण कर युद्ध भूमि में लेट गए और जब चलते हुए पृथ्वी पर पटकते हुए पैरों से वह भगवान शिव के छाती पर वार करती हैं, तब जाके उन्हें होश आता है। तब उनकी जिह्वा बाहर निकलती है और करुणामयी स्वरूप प्रकट होता है। इसी स्वरूप की पूजा भी की जाती है जिसमें वह भगवान शिव की छाती पर वार कर रही हैं। असल में इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। आध्यात्मिक अर्थ है कि जब अनाहत चक्र आहत होता है, तब जाकर के काली शक्ति या माँ काली की शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्रकट होती हैं। इसलिए अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए शव बनना पड़ता है। जब तक आप अनाहत चक्र को जागृत नहीं करेंगे, आपके अंदर की भावनाएँ समाप्त नहीं होंगी। आपको माया लपेट लेगी। आपकी आपको मोहित करके वह दुनियादारी में फँसा देगी और हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। और यह माया कभी पराजित नहीं होती है। इसके सामने समर्पण ही करना पड़ता है। इसके सामने लेट जाना पड़ता है। अपना संपूर्ण अस्तित्व सब कुछ समर्पित कर देना होता है। तो इस माया माँ शक्ति को जिसको काली शक्ति कहा जाता है, मौका देना पड़ता है कि आप ही वार करो, आप ही इस जगत के रचना से लेकर इसमें जितनी भी माया है, उसका प्रभाव दिखाए। किसी व्यक्ति को कुछ प्रेम मिले, दुःख मिले, किसी प्रकार की ज़िंदगी में कष्ट मिले, ये सारी जो माया चल रही है इस जगत में होने के कारण हमारे, यह सब अनाहत चक्र की आवश्यकता के कारण ही है। अनाहत जो आहत ना हो, वह अनाहत कहा जाता है। यानी कि आपको आहत नहीं होना है, तभी यह चक्र जागृत होगा। अन्यथा माया इस जगत की आपको अपने में लीन कर लेगी, आपको वशीभूत कर लेगी। इसलिए केवल पूरी तरह श्मशानवासी शव के समान निर्जीव बनते हुए शिव के समान, शिव भगवान कितने अधिक शक्तिशाली हैं। चाहते तो युद्ध करके भी माता को शांत करने का प्रयास कर सकते थे या उन्हें युद्ध में ललकारते या कुछ भी ऐसा करते या उन्हें समझाते, लेकिन उन्होंने समर्पण किया क्योंकि पराशक्ति की शक्ति के आगे और वह भी अनाहत को आहत किए बिना कोई भी इस प्रपंच से जगत के बाहर नहीं निकल सकता। यह इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो यहाँ पर माता काली के माध्यम से जगत को संदेश देने के लिए यह लीला रची जाती है और जगत को समझाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से माता काली ने तंत्र शास्त्र के माध्यम से अपने इस स्वरूप को दिखाया है और आज भी इस स्वरूप की पूजा तांत्रिक ग्रंथों के माध्यम से की जाती है और इनसे अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती। कहा भी जाता है तंत्र शास्त्र में, या काली स विद्या नास्ति, यानी काली से बड़ी कोई विद्या है ही नहीं। वह काल यानी समय से परे हैं। नग्न स्वरूप इसलिए रखती हैं कि वो माता माया से मुक्त हैं। माया का बंधन उनके ऊपर कार्य नहीं करता। मुंडमाला इसलिए धारण करती हैं क्योंकि अहंकार और वर्णों का विसर्जन वो कर देती हैं। शमशान जहाँ सत्य नग्न रूप प्रकट रहता है, व्यक्ति जो भी आता है कहते हैं जब मरता है तो नंगा ही जाता है। इसीलिए वह नग्न स्वरूप में रहते दिखाना चाहती हैं। जो भी काली माँ की शरण में जाता है उसका भय नष्ट हो जाता है, अहंकार गल जाता है, सत्य का साक्षात्कार होता है। काली माता भय नहीं देती बल्कि भय का हरण कर लेती हैं। अंदर के अंधकार को काटने वाली चेतना शक्ति हैं। माता
महाकाली अद्भुत हैं, अनंत हैं, अपनी सामर्थ्य से समस्त जगत को परिपूर्ण करने वाली हैं। माता महाकाली के रहस्य को समझना और समझाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हम तो केवल उनकी छवि के आधार पर उनके कुछ संदर्भों का उदाहरण लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश ही कर सकते हैं। वरना महाकाली स्वरूप और उसका रहस्य तो अनंत है, जिसको जानने और समझने के लिए भी लोगों को जन्म बीत जाए तो भी व्यक्ति कभी ना समझ पाए। जिनके आगे स्वयं भगवान शिव लेट जाते हैं, ऐसी हैं माता काली। तो इनकी साधना व्यक्ति जो करता है वह काल के परे निकल जाता है, यानी समय को काटने वाला। और समय जिसका कट जाता है, यानी समय को जो जीत लेता है, वह ब्रह्मांड में अनंत काल तक विद्यमान रहता है। अनंत काल उसकी समय सीमा होती है। जो काल को काट ले वही तो अनंतकाली है, वही सामर्थ्यशाली है, वही ज्ञान वाला है। तो इनकी अगर आपको साधना करनी है तो महाविद्या माता काली साधना के नाम से इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जरूर माता महाकाली की साधना कीजिए, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, उनसे बल और बुद्धि प्राप्त कीजिए। 10 महाविद्याओं में प्रथम विद्या है। इनकी साधना करने पर जीवन का हर कष्ट नष्ट हो जाता है। धन, लक्ष्मी, सुख, शांति, मान सम्मान और संपूर्ण सुखों को देने वाली शक्ति मानी जाती है। और इतना ही नहीं, अलग अलग तरह की सिद्धियां मिलती हैं। इसलिए तंत्र को अगर समझना है किसी को तो काली को समझे। जो काली को समझ गया उसने समस्त तंत्र को समझ लिया, क्योंकि सारी महाविद्याएं भी इन्हीं के स्वरूप के अलग अलग अवतरण मात्र हैं। इसलिए महाविद्या माता महाकाली की साधना साधक को जरूर करनी चाहिए। इनकी कृपा प्राप्त करना हर एक साधक का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके इस साधना को खरीद कर आप अवश्य माता काली की साधनाएं कर सकते हैं और तंत्र में उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।